क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब सामने बस तपता हुआ रेगिस्तान हो और जीवन के लिए जरूरत का पानी भी न मिले, तब परमेश्वर कैसे अपने लोगों की मदद करता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर रेगिस्तान में प्यासे अपने लोगों को चट्टान से पानी पिलाते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरी सीख है। आइए इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ चलें। मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद इज़राइल के लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन में रेगिस्तान से होकर चल रहे थे। दिन में बादल का स्तंभ और रात में आग का स्तंभ उन्हें रास्ता दिखाता था, परंतु ये यात्रा आसान नहीं थी। कठिन रास्ते, थके हुए मन और शरीर। परमेश्वर की हर कला के बावजूद मानव की जरूरतें रहती थी। एक दिन वे रेफीदीमक नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं था। घड़े सूख चुके थे, बच्चे करा रहे थे, बूढ़े कमजोर पड़ रहे थे और पशु भी प्यासे थे। भीड़ में बेचैनी और भय की लहर फैल गई। लोग मूसा के पास आए और चिल्लाकर बोले, मूसा, हमें पानी दे। क्या तू हमें और हमारे बच्चों को यहाँ प्यास से मारने के लिए लाया है? उनकी आवाज में भय, गुस्सा और निराशा थी। भीड़ ने प्रश्न किया, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? क्या उसने हमारी जरूरतें देखी है? मूसा ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? तुम यहोवा की परीक्षा क्यों लेते हो? परंतु भीड़ शांत नहीं हुई। उनका गुस्सा और शिकायत बढ़ गई। मूसा ने भावनाओं की भीड़ के बीच एक बात महसूस की। लोग शिकायत कर रहे थे, परंतु उनकी पीड़ा वास्तविक भी थी। मूसा को डर था कि वे उसे पत्थर मार देंगे। मूसा ने एकांत में जाकर अपनी पीड़ा परमेश्वर के सामने रखी और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? ये तो मेरे पर पत्थर मारने को तैयार है। उसकी आवाज में चिंता थी, पर आशा भी थी कि वही परमेश्वर जिसने पहले उन्हें मार्गदर्शन दिया, अब भी सहायता करेंगे। तब परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, अपनी लाठी हाथ में ले, कुछ बुजुर्गों को साथ ले और होरे पर्वत के चट्टान पर जा। मैं तेरे आगे वहां खड़ा रहूंगा। तो उस चट्टान को मारना, उसमें से पानी निकलेगा और लोग पी सकेंगे। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने कुछ बुजुर्गों को अपने साथ लिया और चट्टान की ओर बढ़ा। भीड़ को उसने कहा, यहोवा ने कहा है, वह हमें पानी देगा। लोग आशा और अविश्वास के बीच हल्के हुए थे। मूसा ने लाठी उठाई और चट्टान पर प्रहार किया और तभी चमत्कार हुआ। चट्टान से पानी फूट पड़ा, ठंडा, साफ, पीने लायक। लोग दौड़े, घड़े भरे, बच्चे ने पिया और वृद्धों के चेहरों पर राहत आई। भीड़ में अब आभार और स्तुति बजी। धन्यवाद प्रभु। लोग मिलकर प्यास बुझाने लगे। उस स्थान का नाम रखा गया मस्सा और मेरीबा। मासा का अर्थ है परीक्षा और मेरीबा अर्थ है झगड़ा, क्योंकि वहाँ इज़राइलियों ने परमेश्वर की परीक्षा ली और मूसा से झगड़ा किया।
उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या परमेश्वर उनके बीच था या नहीं, परंतु परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को देखा और समझा और वही सबका उत्तर बने। ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो किसी सूखे, किसी तंगी या किसी दुख में घिरे हैं। यहाँ से हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। पहली बात है, लोगों ने अपनी ज़रूरतें मूसा को बताई। वे सीधे नहीं गए परंतु बोलकर अपनी पीड़ा जाहिर की और मूसा ने उनकी बात को परमेश्वर के सामने रखा। यह हमें सिखाता है कि जब हमारी ज़रूरतें हो, भले ही हम डरे, भले ही हम असंतुष्ट हो, हमें उन तकलीफ़ों को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय किसी विश्वासी के साथ बांटना चाहिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, लोगों ने शिकायत की और परमेश्वर की परीक्षा की, पर मूसा ने शिकायत नहीं की, उसने प्रार्थना की। यह फर्क बहुत गहरा है। शिकायत करते समय हम अक्सर निराशा और दोष महसूस करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। क्यों मुझे ये दिया जा रहा है? पर प्रार्थना करने पर हम अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और सहायता मांगते हैं। मूसा ने भी वही किया। उसने शिकायतों के शोर में भी परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। इसलिए हमें भी यही करना है। जब हमारी जिंदगी में सूखा लगे, जब हमारी आत्मा प्यास महसूस करे, जब लोग या परिस्थितियां हमें घेर ले, पहले शिकायत करने की बजाय परमेश्वर के पास जाए, अपनी बात रखिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमारी पुकार सुनते हैं, जैसा उसने इस्राएलियों की प्यास बुझाई, वैसे ही हमारी भी ज़रूरतें पूरा करेंगे, हमें संभालेंगे, देखेंगे और हमारी मदद करेंगे। तो आज से हम ठान ले, शिकायत कम, प्रार्थना ज़्यादा, परीक्षा पर भरोसा कम, परमेश्वर पर भरोसा ज़्यादा। जब भी आप संकट में हो, याद रखिए परमेश्वर हमारा प्रदाता है और वह हमें जीवन का जल देता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ बांटिए ताकि और लोगों को भी ये सीख मिल सके। धन्यवाद।